वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जुबैर साहब, बड़ी धुआंधार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वजीर आजम शहबाज शरीफ पर शदीद तनकीद की। आपने जो है कुछ करप्शन की शवाहिद जो है वो भी पेश किए, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी पेश कर दी। आपकी एक्स पार्टी तो आपसे, आपकी इन बातों से, इन हरकतों से नाराज ही नजर आती है। कहते हैं ये आए थे पैराशूटर की तरह और फिर जब अपना काम नहीं बना चले गए। क्या कहेंगे इस हवाले से? एक तो ये बिल्कुल गलत तासुर है मेरा ख्याल। मैंने थोड़ा सा उसका इंटरव्यू भी देखा था कल आपके प्रोग्राम में हनीफ अब्बासी का। जी जी। पैराशूटर थी, तो पैराशूटर अगर होता मैं तो टेक्नोक्रेट था। और पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है 2 से ज्यादा टेक्नोक्रेट ऐसे नहीं है जो कि हुकूमत अपनी, जिसमें हुकूमत ज्वाइन करते हैं उसके बाद जब हुकूमत चली जाती है तो घर चले जाते हैं। अभी मोहित यूसुफ को ले लें, मलिया लोधी को ले लें, डॉक्टर इरशाद हुसैन को ले लें, जिसको भी ले लें। मैं और मिफ्ता इस्माइल द ओनली वंस के 2018 में हुकूमत आने के बाद हम ना सिर्फ, मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ कि ना सिर्फ खड़ा रहा बल्कि लीड कर रहा था। और अगर सारा क्रेडिट और तकरीबन ज्यादातर क्रेडिट पार्टी की रिवाइवल और इस जो भी जद्दोजहद थी उसकी सक्सेस में मरियम नवाज को दिया जाता तो मरियम नवाज के तो राइट हैंड पर मैं था थ्रूआउट। और हमारे भारी भरकम बहुत बड़े बड़े आज जो वज़रा हैं वो तो जाती उम्रा के 10 किलोमीटर करीब भी नहीं आते थे। तो मुझे ये कोई नहीं कह सकता कि मैं मुश्किल वक्त में नहीं खड़ता। और सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त में तर्जमान मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज उस वक्त जब गुजरांवाला तकरीर से 10 दिन पहले की ये बात है, जब हमले शुरू हुए थे। वो कोई आसान काम तो नहीं होता, आपको वो कंधों पर अपना बोझ उठाना पड़ता है। जबकि बड़े सीनियर जो हमारे रहनुमा थे, मैं उनको ब्लेम नहीं करता, वो भी उस पॉलिटिक्स को अब मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छी तरह समझते थे कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और मेरी तो कोई लड़ाई थी ही नहीं, मैं तो मेरे बैकग्राउंड फौज से था। लेकिन मियां नवाज शरीफ, आई थॉट एंड आई स्टिल बिलीव कि उस वक्त ही वाज ऑन द राइट। और उनको सपोर्ट करना एक बनता था कि जाहिर है उन्होंने, मैं एक्नॉलेज भी करता हूँ, उन्होंने बड़ी पोजीशंस दी थी बावजूद इसके कि मेरा कोई इतना खास पॉलिटिक्स में बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन मैंने उसका पूरा प्राइस पे की और अपनी तरफ से मैंने उस हद तक उनके साथ उस वक्त तक चला जब उनकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई थी। अब एक सख्त और जारहाना बयानिया जो था उसका आप कहते हैं कि आपने बोझ उठाया, 2020 की ही मैं बात कर रही हूँ, वो बात ठीक है। लेकिन आपके लिए ये भी तनकीद की जाती है कि फिर शायद पीडीएम में आपको ओहदा नहीं दिया गया, इसलिए जो है वो आप नाराज हो गए। थोड़ा सब्र कर लेते, आप नॉन सियासी आपका बैकग्राउंड था, इसलिए आप में सब्र तहम्मुल नहीं था। सब्र करते थोड़ा सा तो शायद जो है वो आप भी सर्वाइव कर जाते पार्टी में। जी, एक इंसिडेंट नहीं होता कि आप पार्टी छोड़ देते हैं, एक प्रोसेस होता है। और वो प्रोसेस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से शुरू हुआ था अप्रैल 2022 में। उससे पहले 1-2 महीने पहले जब फैसला हो गया था। लेकिन मैंने तो नहीं पार्टी छोड़ी थी, मैं तो दिफा भी करता था। जब पीडीएम बंद थी मैं तो हुकूमत के साथ खड़ा था। एक बयान भी मेरा ऐसा नहीं आया होगा जिसमें मैंने हुकूमत को क्रिटिसाइज, अंदर मैं बिल्कुल डिसएग्री कर रहा था। बहुत सी चीजें हो रही थी जो कि शदीद इख्तिलाफ का बायस बनी। मेरा ख्याल है ज्यादातर लोग उस चीज से मायूस भी हुए कि जी जो पार्टी सिविलियन बालादस्ती की बात कर रही थी और उसकी जद्दोजहद कर रही थी वो एकदम से पीछे कैसे हट गई। तो मैंने छोड़ी है पार्टी जाके दिसंबर 2023 में, इलेक्शन से 2 महीने पहले। मैं तो तकरीबन 1.5-2 साल तक पार्टी के साथ खड़ा हुआ था। पार्टी के साथ अंदर अंदरूनी इख्तिलाफात थे, मरियम नवाज के साथ इख्तिलाफात थे। बाकी जो जब लोगों ने ये कहा कि जी वो अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर है और वो सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, वो सारे जो है रिकॉर्ड कैसेट्स एक बक्से में बंद करके आपने पिंडी भिजवा दी, तो जाहिर सी बात है फिर आप किस बेसिस पर आप स्टैंड अप कर सकते हैं उस पार्टी के लिए। ये तो नहीं हो सकता कि जी, और मैंने तो बिल्कुल स्पेसिफिक रीजंस के लिए ज्वाइन की थी PMLN। जब उन्होंने वो अपने प्रिंसिपल्स, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से थे, चाहे वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से थे, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हवाले से थे। क्योंकि मैं ये बता दूं रबी आपको कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दे जस्ट हैपन टू बी ब्रदर्स। अगर वो भाई ना होते तो वो उनका कोई कॉमन एस्पेक्ट था ही नहीं पॉलिटिक्स में। और ये आज की बात नहीं, हमेशा से शहबाज शरीफ कभी भी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे फौज के साथ, कभी भी। और सिर्फ ये मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा कि बाहर उनका ये थिंकिंग थी, वो अंदर बैठ के हमें कहते थे कि ना 93 में काकड़ फॉर्मूला होता, ना 99 में माशाल्लाह लगता, ना धरना होता, ना पनामा होता, ना डॉन लीक्स होता, ना तोड़ फोड़ होती पार्टी में अगर शहबाज शरीफ की बात उनके बड़े भाई मानते। लेकिन और ये बिल्कुल सबको पार्टी में आज भी सबको पता है कि 2
मुख्तलिफ ग्रुप थे, एक मुफाहमती ग्रुप था, एक मज़ामती ग्रुप था, और दोनों की बातचीत तक नहीं थी। ठीक जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया सर हमें। आपने बड़ी अहम बात की है और इट्स फर्स्ट टाइम किसी ने इसको इस तरीके से फ्रेज करके पेश किया है। जो आपने कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब भाई ना होते तो ये एक दूसरे के साथ चल ही नहीं सकते थे, शायद बैठ भी नहीं सकते थे, इतने दे स्टैंड पोल अपार्ट। तो फिर 2022 में आखिर मियां नवाज शरीफ साहब को समझ आ गई कि उन्हें जो काम उनको काकड़ फार्मूले के वक्त करना चाहिए था 93 में, या इनको 99 में, या बाद में इनको जो ऑफर्स हुए 2017-16 में, उन्होंने जाके 2022 में, मतलब इट अगेन उनको 30 साल लग गए हैं ये समझने में नवाज शरीफ साहब को कि मेरी जगह ये बेहतर भाई है। मुझे नहीं पता उनको किस बात ने इन्फ्लुएंस किया था, बट ये जो सिलसिला ना रऊफ क्लासरा साहब, ये शुरू 2022 में नहीं शुरू हुआ था, ये 2021 के मिड में शुरू हुआ था, बल्कि अप्रैल 2021 में, टू बी मोर स्पेसिफिक, बिकॉज हमने अंदरूनी तौर पर वो नोटिस किया और हमें मना किया गया कि अब आप लोगों ने फौज के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। अब उस वक्त मरीम नवाज भी थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि शहबाज शरीफ जेल से बाहर आए थे और शहबाज शरीफ का कहना ये था कि आप लोगों ने मुज़ाहमत करके देख ली, अब मुझे मुफाहमत के थ्रू इसको आगे लेके जाने दिया जाए। उन्होंने कन्विंस किया मियां नवाज शरीफ को कि ही शुड बी गिवन। मुझे ये नहीं पता कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्या बातचीत हो रही थी, बट ये जरूर हमें बहुत डांट टपट के कहा गया। जो भी कोई थोड़ा सा वो रेड लाइन क्रॉस करता था, पहले तो सब बड़े आराम से कर रहे होते थे फौज के हवाले से, लेकिन फिर मना किया गया। तो फिर एक प्रोसेस शुरू हुआ। मतलब हमें कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं पता थी, बट हमें ये पता था कि अब लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ तमाम चीजों को विद द एस्टैब्लिशमेंट, और उसका जाहिर है फिर हमने दिसंबर जनवरी 2022 में देखा कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात सबसे पहले मुझे भी बताई गई थी लंदन में मियां नवाज शरीफ ने, तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक में था, कि हमें तो आपने ये बताया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बगैर फौज की सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हमें बार बार कहा जाता था, और कई दफा हमारे से पब्लिक में आप या कोई और एंकर या कोई मीडिया वाले पूछे थे तो हम कहते थे नहीं, पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर फौज आपके साथ ना हो। तो मैंने मियां साहब से ये पूछा था कि अब कैसे हम कर रहे हैं, मतलब बड़ा नेचुरल सा क्वेश्चन था, ये तो नहीं हम फौज की सपोर्ट लेके कर रहे। तो उन्होंने कहा कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कुछ तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये नहीं होता कि आप फिर अपनी मर्जी से हर फैसला करेंगे। फिर फैसला साजी उनके पास चली गई थी, और जो आज तक वो बढ़ती चली जा रही है, आज तो टोटली बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं ज्यादा पाकिस्तान के लिए अच्छा सिस्टम, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के कोई उस पे कन्विक्शन पे या कोई अपने मॉरल्स पे व्हाटएवर। पाकिस्तानी सियासत में अब ये चीजें बड़ी अजीब सी लगती हैं कि जो अगर किसी से आके एग्री नहीं करते उनके बयाने से या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्विट कर जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं। अदरवाइज आप मतलब बहुत सारा दुनिया में हम ये भी देखें, तर्जमान जो होते हैं फेयर एनफ के, जनाब ठीक है पार्टी पॉलिसी बदल गई है तो हम उसके साथ हम भी बदल जाते हैं। अगर पार्टी की लाइन बदल गई, हमने तो उनका आके मौकिफ को लोगों के सामने रखना होता है, जो आपका मेरा ख्याल है मेन काम भी था। बट एनीवे सर, आपने तो उनको वो किया, क्विट किया। एक चीज मुझे बताइएगा सर कि अगेन किसके साथ ये प्रॉब्लम है? रात हनीफा भाई साहब से मैंने पूछा था, क्योंकि आप इसको छोड़ के गए हैं, सो यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू रिप्लाई। इस पार्टी में बड़े बड़े लोग आए सर, चौधरी निसार अली खान साहब थे, जवेद हाशमी साहब थे, शाहिद खकाना भाई साहब थे, मिफ्ता साहब थे, आप हैं, मेहताब अब्बासी साहब हैं। क्या वजह है, क्यों छोड़ जाते हैं सर इतने सारे? मतलब एक लॉन्ग आपकी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट होती है, मुश्किलें आपने भी देखी, हमने देखा 2020 में आपके खिलाफ ट्रोलिंग हुई, स्कैंडल बनाया गया, आपको टारगेट किया गया, मैनी बैड थिंग्स हैपन, आपकी फैमिली को थ्रेट किया गया, आपकी फैमिली के साथ जरा बच्चे सारे लोग अफेक्ट होते हैं। तो फिर क्यों एकदम इतनी सारी मेहनत के बाद, दानियाल अजीज साहब थे वो छोड़ गए, उन 5 साल उन्होंने भी भुगत ली थी सर। तो क्या वजह है, जब पावर में आने का टाइम आता है तो आप लोग साइड पे हो जाते हैं सर? क्लासा साहब, एक चीज तो बड़ी सिंपल सी है पॉलिटिकल पार्टीज में। मैं एक चीज बता दूं कि मियां नवाज शरीफ की मैं तारीफ करूंगा कि मुझे शुरू में ये कहा गया था, जब मैंने नए ज्वाइन किया था, कुछ महीने हुए थे, तो मैं बात करता था, डिसएग्री करता था, अपनी बात पर फोकस ज्यादा वजन डालता था कि नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो मुझे कहा गया कि यार आप पॉलिटिक्स में ना लीडरशिप, ये कोई आईपीएम नहीं है, कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है, यहाँ आपको लीडर्स की बात मानना पड़ती है। तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल इज्जत के साथ उनकी बात मानूंगा, लेकिन लॉजिक देना, आर्ग्यू करना, तो वो सुनते भी थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब में ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो जब कंट्रोल उनके पास आया
और उनको शदीद इख्तलाफ था कि फौज के खिलाफ जो बयानिया है वो 2018 की बात नहीं, 2014 के बाद जब मीडिया सेल बना था जिसको मरियम नवाज हेड करती थी और जिसका मैं हिस्सा था, और उसमें आपको पता है फौज के साथ एक तनाव था, और चाहे वो धरना था या उसके बाद के वाकयात थे, डॉन लीक्स था, तो मियां शहबाज शरीफ समझते थे कि ये जो मीडिया सेल में बैठे हुए हैं ये सारा फौज के साथ कन्फ्रंटेशन की रिस्पॉन्स। मैं ये कहने वाला था, सवाल करने वाला था, आपने खुद कह दिया कि जिम्मेदार समझा जाता था। जनरल उस वक्त के जो जनरल साहब थे, रहील साहब, बहुत सारे लोग कहते थे, बल्कि चौधरी निसार अली खान साहब कहते थे जो मीडिया सेल मरियम साहब ने बनाया हुआ, जिसमें आप थे, मोहम्मद मालिक साहब थे, शायद तलाल चौधरी साहब थे और दनियाल अजीज साहब थे, अगर मैं सही नाम याद रख रहा हूँ, तो वो कहते हमारी जो फौज से लड़ाई कराने वाला जो मीडिया सेल है हेडेड बाई मरियम नवाज साहब, आप भी उसमें हिस्सा थे सर, तो लड़ाई तो आपने करवाई थी सर, जो बाद में उसमें बड़ा सिंपल था। मैंने उस वक्त भी उनको कहा था जब PMLN की हुकूमत थी और लाहौर में मैं अकेला शहबाज शरीफ के पास था, तो उन्होंने कहा यू आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, हमने तो आपको इसलिए हुकूमत में लिया था कि आप फौज के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें। तो मैंने कहा कि जी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर। तो आपका जो कंसर्न है वो मियां नवाज शरीफ से आप बैठ के डिस्कस करें, आप हमें नीचे नहीं, आपको कमजोर आप लगे थे, ये बात मतलब कमजोर आप लगे थे इस पूरे इसमें जो पैनल मैंने बताया। मरियम नवाज साहब भतीजी को नहीं कहा उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कि आपका कसूर है, क्योंकि शी वाज द हेड ऑफ मीडिया सेल, आप तो नहीं थे, बल्कि आपके बारे में मुझे ये पता चला था कि आप उनमें ख्याल चंद लोगों में से एक दो थे, ज्यादा चंद तो थे नहीं, जो मरियम नवाज साहबा को उनके मिजाज और मूड के अगेंस्ट जाके मशवरे देते थे और बड़े रैशनल बुनियादों पर देते, पहले भी बात में कह चुका हूँ किसी शो में। आप तो उनके मतलब खुशामद नहीं करते थे, ये मुझे किसी ने